पहला सवाल कि अनंत अंबानी की शादी हो रही है, उनको मुबारकबाद देंगे? देखिए, बिल्कुल नए जोड़े के लिए मुबारकबाद क्यों नहीं देंगे। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट जी को। और मैं आपको बता दूं, मैं तो शुभकामनाएं 4 दिन पहले भी दे चुकी हूँ, और जब इनकी प्री वेडिंग हुई थी मैंने तब भी शुभकामनाएं दी। लेकिन एक सवाल भी मेरा था शुभकामनाओं के साथ में। एक सिंगर को इन्होंने बुलाया, 84-85 करोड़ रुपए जो लेके गया, आउई पी करके गाना गा रहे थे, लेकिन मैंने यूट्यूब पे पूरे पे सर्च किया, भाई वो गाना ही नहीं आ रहा है। मैं क्या सर्च करूं जिससे कि वो कौन सा सिंगर है ना, वो वेवर करके कोई, जस्टिन वीवर, उनका मैं गाना डाल रही थी, वो एक बलियान नेकर पहन के बंदा भारत से 84-86 करोड़ रुपए ले गया। और कौन से रुपए ले गया? जिस पैसे को इन्होंने अपने हमारे से टैक्स लिया, हमारे से मोबाइलों में रिचार्ज करा के लिया। पहले तो जियो फ्री जियो फ्री जियो फ्री रहा, फिर उसके बाद में जियो का इतना पैसा बढ़ा दिया, और अब शादी जब आई तो इन्होंने जियो के रिचार्ज बढ़ा दिए। कितनी मुश्किलों से लोग कर पाते। पहले आपने को याद होगा कि जब मोबाइल में आप पैसे भी नहीं डलवाते थे, 5-5, 6-6 महीने, 8-8 महीने भी हो जाते थे, किसी का फोन सुनना है तो सुन लो, तो फोन बंद नहीं होता था, उसकी सेवाएं बंद नहीं होती थी। अब अगर आप रिचार्ज अपनी तरफ से नहीं कराओगे तो अब क्या है, अब आपके फोन भी नहीं आएंगे, कॉल भी नहीं आती। तो ये इन्होंने हमें मूर्ख बनाने का काम किया। अच्छा, लोग जो है क्या नाम है ये कह रहे हैं कि पता नहीं कैसे शादी हो रही है, कि मैं 3 महीने से देख रहा हूँ कि शादी ही शादी हो रही है। देखिए, अच्छी बात है, किसी किसी को हो सकता है 3 महीने में करनी हो। हमारे यहाँ तो पहले कई कई सालों में शादी होती थी, पहले शादी हो जाती थी, फिर गौना होता था 2-2, 3-3 साल में। इस बात पे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम बस इतना पूछना चाह रहे हैं, जो 86 करोड़ रुपए बेवर को दिए और न जाने कैसे कैसे सिंगर कलाकार को दिए, अब जो ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बोलते थे और जो नेता बोलते थे, जो चटिया फोर्स नेता भी बोलते थे कि विदेशों में पैसा जा रहा, अब पैसा विदेशों में नहीं जा रहा, विदेशी सिंगरों को बुला रहे। लता मंगेशकर जी ने इस देश के लिए इतने गाने गाए, अनुराधा पौडवाल जी ने तमाम, और सोनू निगम जी ने तमाम, और कितने सिंगर इस देश में हैं। भारत में सिंगरों की कमी थी क्या? अपने भारत के सिंगरों को और अपने भारत की जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनको तो बस ये बैकग्राउंड में नचाने का काम कर रहे हैं ना। आप उनको क्यों नहीं पैसे दे दे के बुला रहे, जिससे हमारे भारत का पैसा भारत में ही रहे? आप खुश हैं शादी से? देखिए, हमें क्यों दुखी होंगे, हम क्यों दुख होंगे? बस हमें एक बात कही, लोग रोना पीटना कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये गलत बात है ये बिल्कुल भी। देखिए, किसी के परिवार में, हमारे यहाँ कहते हैं चढ़ती बेल किसी की उतारा नहीं करते, बनते काम में बाछी मारा ना करते। ठीक है, हमारे यहाँ तो ये काम है, हमारे यहाँ तो ये कहावत है कि भाई जियो का रिचार्ज बढ़ा दिया। हाँ, लेकिन ये गलत है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जियो का पैसा, हाँ बिल्कुल, जियो का पैसा बढ़ाया। अब लोग BSNL की तरफ जा रहे हैं, और BSNL की कमान हमारे भारत के ही एक व्यक्ति ने संभाली है, तो हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे। और BSNL एक ऐसा नेटवर्क था जिसका पहाड़ों में भी नेटवर्क आता था। सपोर्ट कराएंगे BSNL? बिल्कुल कराएंगे। और मैं आपको बताऊं, जब मैं किसान आंदोलन में बैठी थी शुरू में, जब मेरा जो सिम कार्ड था वो जियो का था, जब मैंने किसान आंदोलन में बैठा, उससे दूसरे तीसरे दिन ही अपना सिम जो है मैंने तुरंत एयरटेल में करा लिया था। BSNL यूज करती है या फिर एयरटेल या फिर जियो? देखिए, मैं एयरटेल यूज करती हूँ, BSNL नहीं, जियो नहीं, क्योंकि मैंने आंदोलन में जिस चीज का बायकॉट कर रहे हो तो पूर्ण रूप से करिए। ऐसे नहीं है ना कि आंदोलन में कुछ नेता ऐसे भी बैठे हुए थे खाद्य समिति के मेंबर बन करके और आंदोलन में अपना मुंह चमका रहे थे, और जब मैंने बयान दिया, जब जाकर के उस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया था अपने उस पद से। ऐसे हमारे यहाँ नहीं होता है, समझ रहे? मुकेश अंबानी के जो बेटे की शादी है, अब एयरटेल ने भी महंगा कर दिया, उसका भी बायकॉट कर देंगे, सीधी सी बात है बॉस। जब जिस समय भाजपा की वजह से किसान आंदोलन हो रहा था, तो जियो का बायकॉट किया था हम लोगों ने, और कितने लोगों ने, मैंने वीडियो में भी बोला था कि अब बायकॉट करिए, एयरटेल में पोर्ट कराइए। अब एयरटेल ने भी महंगा कर दिया, तो एयरटेल का भी बायकॉट कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, और बिल्कुल BSNL को करेंगे सपोर्ट। सब अपने हिसाब से मंगाते हैं, हवा कितनी निकल जाए पर सलामी तोप से देनी है। अरे वाह, बजट के हिसाब से होता है ना, बजट है। आपने देखा कौन कौन लोग आए, अमेरिका तक के लोग फिर आए। क्या दिक्कत है? बड़े बड़े लोगों की शादियों में आते हैं, चिट्ठी दी, वो आए नहीं, अच्छी तो बात। कम से कम जब आपको देखिए, चिट्ठी देता है आप तब भी ना आए तो कभी 10 जगह से अगर चिट्ठी आती है तो कभी 8 जगह जाया जाता है, और 2 जगह जाया भी नहीं जाता है, समझ गए आप? आपको अगर अंबानी परिवार से न्योता मिलता तो आप जाते शादी में? अगर मेरा कोई काम जरूरी होता तो मैं नहीं जाती, नहीं तो मुझे ऐसे क्या दुश्मनी है उनसे जाने में। लेकिन वो किसान की बेटियों को, किसान नेताओं को, किसान की बेटियों को, धरती से लेकर के आवाज गूंजाने वाली, इस देश के हित में बोलने वाली बेटियों को न्योता नहीं देते हैं वो, समझ गए आप? आपने, अच्छा बताइए, क्या एक भी ऐसी किसान बेटी का, मेरी जैसी का न्योता देखा आपने उनके यहाँ? बताइए, देखा क्या आपने? क्या गरीबों से क्या मतलब है भाई? अगर हम गरीबों के नेता हैं तो मतलब हमें कोई बुलाएगा ही नहीं। बड़े लोगों की शादी है, बड़े लोग क्या होता है? बड़े लोग जनता से बड़ा होता है,
समझ गए? अरबपति खरबपति दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कैसे हुआ जब भारत का इतना लोन ले रखा, इतना कर्जा भारत से ले रखा है, भारत के बैंकों से कर्जा ले रखा है, होगा बड़ा आदमी अपने लिए भैया, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन आपने एक भी शादी में पूरी एक भी ऐसा व्यक्ति देखा मेरे जैसा या आपके अपने जैसा या ऐसे पत्रकार जैसा, एक भी ऐसे पत्रकार को बुलाया? अखिलेश यादव पहुंचे, लालू यादव पहुंचे, डेली बोलते थे कि देश बेच दिया, देश बेच दिया, कर वहीं गए थे रसगुल्ला खाने के लिए। देखिए क्यों नहीं जाएंगे? अब एक बात बताइए, अगर निमंत्रण आया तो जाना चाहिए आशीर्वाद देने के लिए वर और वधू को, इसमें क्या दिक्कत है? राजनीति एक अलग विषय है, लेकिन किसी के बच्चों की शादी है उनको आशीर्वाद देने के लिए अगर जा रहे तो दिक्कत क्या है? लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जो है क्या पैसा वापस लेने गए हैं, क्या जो कह रहे थे कि देश बेच दिया। देखिए बिल्कुल, हम लोग तो हम जैसे लोगों को बुलाते तो हम तो कह देते कि हाँ जी पैसा दे दो हमारा वापस, मैं तो कह ही देती। और हाँ, मैं तो प्रधानमंत्री जी से कह दूंगी जिस दिन भी मुलाकात होगी, हाल तो मुझे मिलने ही नहीं देते मुझे ही नहीं, मेरे जैसी कितनी बेटियों को मिलने ही नहीं देते। अगर आपको अंबानी जी मिले तो क्या कहेंगे? रिचार्ज कम कर दें, पैसा कम कर दे रिचार्ज का? मैं उनको बोलूंगी यूनिवर्सिटियां और स्कूल शिक्षा पर और स्वास्थ्य सुविधाओं पर पैसा ज्यादा खर्च करें, और जब इन चीजों पर पैसा ज्यादा खर्च होगा, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो फिर रिचार्ज महंगे नहीं लगेंगे। फिर आप बोलेंगे फीस ज्यादा है। नहीं, क्यों फीस ज्यादा रखनी भाई? ऐसी रखो जो गरीब भी बच्चों को अपने पढ़ा सके। तो सरकारी है ना, अगर सरकारी है ना, तो सभी बच्चे सरकारी में नहीं पहुंच पाते ना एकदम से। प्राइवेट आदमी तो मैम पैसे के लिए काम करता है, क्यों करता? क्यों करता? धंधे के लिए। मतलब नैतिकता, इतने भाषण तुम नैतिकता के दे रहे हो, इतने लंबे चौड़ी बातें कर रहे हो कि हम देश को टैक्स दे रहे हैं और हम भारत को सरपरी बनाना चाहते, फिर वो जुमला ही है। मैडम कम से कम आप फक्र कीजिए कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम अंग्रेजों को बुलाते हैं और उसे यहाँ नचवाते हैं। हाँ बिल्कुल, हम फक्र करते हैं इस बात पर, लेकिन हमारे सनातन धर्म में, भारत की संस्कृति में ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते जो आप कर रहे हैं। इसका मतलब आप भारत से नहीं, भारत की संस्कृति से वाकिफ नहीं है। दूसरी बात, मैं फक्र उस बात पे भी करती हूँ कि हमारे देश का कोई अरबपति बन रहा है, कोई बिजनेसमैन बड़ा बन रहा है, अच्छी बात है, बनिए, लेकिन हमारे देश में इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतनी ज़्यादा समस्याएं, कोई आदमी तो अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर पाता। ये मैं अपनी एक्चुअल स्थिति बता रही हूँ आपको, समझ गए? जिसके ऊपर पिता नहीं होता ना, वो शादी तक अपनी बेटी की माँ नहीं कर पाती। और मैं ये किसी का जांच पड़ताल करके नहीं बता रही हूँ, अपने खुद की घर की एक्चुअल स्थिति बता रही हूँ। अच्छा एक चीज बताइए मैडम, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, सभी करीब नेताओं ने उनके शादी में शिरकत की, लेकिन राहुल गांधी उनके परिवार से कोई भी नहीं गया है, तो देखिए हो सकता है राहुल जी बिजी हो, उनकी व्यस्तता हो, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। अंबानी जी खुद चिट्ठी देने गए। देखिए अच्छी बात है, चिट्ठी देने के लिए गए, और हमारे नेता का सम्मान है। लोग देश के प्रधानमंत्री कौन राहुल, कौन राहुल, नेता प्रतिपक्ष राहुल, जनता की आवाज उठाने वाला राहुल, और बेटियों की आवाज उठाने वाला राहुल, और चल करके अंबानी जी उनको कार्ड देने आए वो राहुल। तो अब कम से कम देश के प्रधानमंत्री का और तमाम भाजपा के नेता का भ्रम तो टूट गया कि कौन राहुल, नेता प्रतिपक्ष राहुल। सामने नहीं आया कि मोदी जी को चिट्ठी देने के लिए, हालांकि मोदी जी भी नहीं गए शादी में, लेकिन ऐसा कोई वीडियो सामने नहीं आया कि मोदी जी को चिट्ठी देने। देख लीजिए, तो आप पता लग गया ना, समझ गया कि आने वाला टाइम राहुल गांधी। देखिए ये बिजनेसमैन लोग हैं, ये बड़ा अच्छे से समझ जाते हैं समय से पहले ही, ये बड़े बुद्धिजीवी लोग होते हैं। ठीक, दूसरी बात, अब नहीं पूछेंगे देश के प्रधानमंत्री कौन राहुल, ठीक है? तो बाइकआउट है जियो का। देखिए बिल्कुल, अगर जियो जनता का खून चूसेगी तो बिल्कुल बायकॉट किया जाएगा, कोई संदेह नहीं किसी भी बात में। फॉलोअर्स को क्या कहने हैं? मैं बस यही कहूंगी अपने फॉलोअर्स को कि देखिए बहुत गरीबों को बड़ी परेशानी हो रही है, रिचार्ज महंगा हो गया बहुत ज्यादा, और अपने BSNL जो हमारा सरकारी था, हालांकि इन्होंने अब उसको सरकारी नहीं रहने दिया, इन्होंने सिस्टम को बदल दिया, लेकिन हमारे भारत के एक मजबूत आदमी के, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत टैक्स, बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं, टाटा जी ने, उनको ये चीज जिम्मेदारी जो मिली है, बेहद अच्छे आदमी है, उन्होंने बड़ा लोगों के लिए, इस देश के लिए किया। तो उनके मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग जो है BSNL को सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा। जस्टिन बीबर को क्या कहेंगे जो हाफ पैंट में डांस कर रहे हैं? भैया मैं तो ये कह रही, नहकर बलियान में भाई एक बंदा 86 करोड़ भारत का लेगा, मैं तो 8600 रुपए भी नहीं दे पाती इस गाने के और इस वेशभूषा के। और हमारे यहाँ तो महिलाएं पर्दा घेर के देखती, और वो शौक से देख रही थी, अपना शौक है लोगों का। मजा नहीं आया आपको ना देखकर? नहीं बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि देखिए हमें नहीं फर्क पड़ता इस बात पे कि हमें क्या लग रहा है, वो आप अपने अंदर रखो। दुनिया देख रही है, पसंद कर रही है, अच्छी बात है, पसंद है वो, जब भी उनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं और इतने पैसे लेके गए। लेकिन बस मुझे जो मेरा जो सवाल है सिर्फ इतना सा है, ये आ ऊ ई ऊ ए जो है, ये मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ बीबर का गाना, लेकिन आ नहीं रहा है। अब मैं क्या डालूं, कमेंट करके आप सब लोग बताइएगा जो ये यूट्यूब पे गाना है। उनका जो एक सैड सॉन्ग भी है उनका ऐसा, वो भी नहीं आ रहा। मैंने सोचा सैड
सॉन्ग, हो सकता है हम भावनाओं वाले लोग हैं, जल्दी समझ में आता है, तो वो डाल के देख लूं, वो भी नहीं आ रहा था। उसका फोटो है आपके पास? किसका? वो जस्टिन बीबर। हाँ, तो गूगल लेंस पे डाल के देखिएगा, आ जाएगा। अबे भाई गूगल लेंस पे क्या, हम लोग तो सीधा बोलने वाले और टाइप करने वाले लोग हैं।